हेलो माय डियर स्टूडेंट, 18 फरवरी को आप लोगों का है बोर्ड एग्जाम का पेपर और आप लोग भैया जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है बोर्ड पेपर में कैसे लिखोगे। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग बोर्ड पेपर में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखोगे, ठीक है। और ये जो है भैया पेपर में 100% आएगा, ठीक है, 100% आएगा। मैं आपको 3 स्टेप में समझाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ, ठीक है। ट्रिक के साथ भैया, बस 3 स्टेप में आप ट्रिक से भैया याद कर लोगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इससे पहले मैंने आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बता रखा है, ठीक है। आप लोग जाके देख लेना प्लेलिस्ट में या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप लोग भैया ट्रिक से लिख कर आओगे और ये जो है 18 फरवरी में 100% आएगा, ये गारंटी है। और 5 में 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, चलो मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में समझाता हूं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। देखो ये कॉपी आपका जो है फाइल के टाइप का है, ठीक है। और आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको भैया एक साइड ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर लेना है। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझो, ऐसे आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक साइड अंडरलाइन कर लो, ये आप लोगों का पहला काम रहेगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करना है। एक साइड ऐसे आप लोग अंडरलाइन कर लेना। अब आप लोग देखो, ये है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये है बोर्ड का पेपर, बहुत वायरल पेपर है। और ये आता है 6 का नंबर पे आपका लेखक का जीवन परिचय जो कि 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसके बाद 6 का खा जो रहेगा वो हमारा कवि का जीवन परिचय। लेकिन हम लोग सारा जीवन परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा, आप जयशंकर प्रसाद जी का, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 6 का आप हेडिंग डाल दो। जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या है वो आपको हेडिंग जरूर से ही डाल लेना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो सबसे पहले आप 6 का हेडिंग डाल लो, ठीक है। अब हेडिंग आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्लैक स्केच उठाना, ठीक है। और यहां आप लोग देखो, ध्यान से समझो, यहां आप लोग डालो जो भी आपका है प्रश्नोत्तर संख्या, वो आप लोग डाल लो। ये हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या भैया 6 का हमारा का है, ठीक है। क्योंकि आपका जो लेखक का जीवन परिचय होता है वो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का पर आता है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी का ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए, हर कोड में आएगा, ठीक है। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल के आप ब्लैक कलर इसके से अंडरलाइन कर लेना। अब जो आप जीवन परिचय कर रहे हो, देखो ये हमारा दूसरे नंबर पे आया है ना जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो आप दूसरा नंबर ऐसे डाल के और डाल दो हेडिंग हमारा जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। यहां आप ऐसे दूसरा ऐसे लिख लेना, सेकंड नंबर, ठीक है। फिर आप यहां हेडिंग डाल दो जयशंकर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि एग्जामिनर भैया ऊपर ही देखकर समझ जाए कि किसका जीवन परिचय स्टूडेंट ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ऐसे आप लोग डाल लो हेडिंग ताकि भैया ये पता रहे कि हम कौन सा जीवन परिचय लिख रहे हैं। जब आप ऐसे हेडिंग डाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां आप देखो, जीवन परिचय लिखने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी लिख रहे हो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना। तो अब आप यहां क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग यहां हेडिंग डालो, एक लाइन छोड़ के, ध्यान दो, एक लाइन छोड़ के आप यहां हेडिंग डाल लो बढ़िया से, ठीक है। संक्षिप्त किसी का भी आप लिख रहे हो, पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना, बहुत ज्यादा मेन चीज है संक्षिप्त जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय। अभी मैं आपको ट्रिक से पूरा याद करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। हम लोग भैया एक भी नंबर हिंदी में छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लो ताकि हाईलाइट रहे कि हम ये संक्षिप्त जीवन परिचय लिख रहे हैं, ठीक है। इसको खूब अच्छे से अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो ज्यादा चीजें आपको नहीं लिखना है, थोड़ा सा आप ध्यान रखो, जो मैं आपको बता रहा हूं उतना आप लिखो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप नाम लिख लो कि उनका नाम क्या था, ठीक है, ठीक है। तो नाम क्या है भैया, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। एक एक पॉइंट आप समझो। देखो संक्षिप्त जीवन परिचय जब आप लिख दोगे ना तो एग्जामिनर जो है आपका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेगा और आपको पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, सबसे पहले नाम लिख लिया। अब इनका जन्म बताओ कब हुआ, जन्म, तो जन्म आप लोग लिख लो भैया, ठीक है। ज्यादा नहीं, जितना बता रहे उतना ही आप लिखो, 1889। कहीं कहीं 90 लिखा रहता है तो आप लोग जो भी, कोई दिक्कत नहीं, 90 भी लिख सकते हो और 89 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जन्म स्थान आप लिख दो भैया, जन्म स्थान, या स्थान आप डायरेक्टली लिख सकते हो, स्थान जो है जन्म स्थान, ठीक है। जन्म ऊपर लिखा ही हुआ है तो काशी
काशी जो कि है भैया बनारस में, या फिर वाराणसी लिख सकते हो, वाराणसी। और संक्षिप्त जीवन परिचय ऐसा लिखना ना कि मतलब देखो एक सीक्वेंस में रहे, क्योंकि हमें डिब्बे में पैक करना है तो आगे पीछे ना हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और पिता का नाम क्या था? देखो वाराणसी तो आप लोग गए होंगे, एक ऐतिहासिक जगह है जहां आप लोग गए होंगे, तो वहां हम देवी ओवी का पूजा करते हैं ना, तो उनका देवी प्रसाद नाम था, ठीक है, क्योंकि वहां देवियों का पूजा होता है, तो देवी प्रसाद, ट्रिक से आप याद रखो, ठीक है, ट्रिक से देवी प्रसाद था। और माता जो था, देखो माता, माता देखो वहां जो होते हैं सारी बहन समान होती है, इसलिए उनका मुन्नी, उनको हम लोग मुन्नी प्यार से, तो मुन्नी देवी इनके पिता और माता का नाम है, ठीक है। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप संक्षिप्त जीवन परिचय में जरूर लिखना, ठीक है। अब हमारा अगला है मृत्यु। मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु जो है 1937 ईस्वी में, कुल 48 वर्ष की आयु में भैया जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी। अब लास्ट में उनकी कुछ रचनाएं लिख देना भैया, रचनाएं, ज्यादा नहीं, 2 रचना लिखना इसमें, फिर आप लोग देखना पूरा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। यहां मैं 2 ही रचना लिखूंगा और आगे मैं आपको अभी बताऊंगा कामायनी और लहर, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस में रखना है, बाहर नहीं ले जाना है, ठीक है। अब इतना आपने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दिया ना, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिब्बे में पैक कर दो, ठीक है, जैसे मैं यहां पैक कर दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे आप एक सीक्वेंस में रखोगे तो डिब्बा बनाना आसान होगा, इसीलिए मैंने बताया है कि आप लोग एक सीक्वेंस में रखना, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छा, लाइन टेढ़ा ना हो, वरना सबसे भद्दा यही दिखेगा कि लाइन टेढ़ा होगा, तो ठीक है। ये देखो, ये हमारा हो गया संक्षिप्त जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, ऐसे लिखना है। अब एग्जामिनर ये पॉइंट देखेगा और आपको नंबर दे देगा, ठीक है। अब हमें नीचे आना है और एक बड़ा सा जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, एक बड़ा सा। तो अब आप लोग हेडिंग डालो भैया, जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालोगे? जीवन परिचय, जीवन परिचय। और ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही लिखना, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही याद हो जाएगा, अभी हमारे साथ ही याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो, देखो सबसे बड़ी बात कि आपका जो जीवन परिचय है वो आप ये जो संक्षिप्त जीवन परिचय है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा लिख देंगे। सबसे पहले इनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो आप यहां देखो, पहले नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो यहां आप लिखो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, नाम ऊपर लिखा है ना संक्षिप्त जीवन परिचय में, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब देखो जन्म कब हुआ? 1889 में। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है, देखो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिक से बता रहे हैं, जन्म कब हुआ था? 1889, 1889 ईस्वी, 1889 ईस्वी में काशी जो है, काशी जो कि है बनारस में, ठीक है, काशी, ठीक है, काशी में, ठीक है। अब जो इनका परिवार था एक सुंघनी साहू से प्रचलित था, तो जो आपका मेन पॉइंट है उसको आप ब्लैक से लिखो, सुंघनी साहू। मेन पॉइंट जब आप ब्लैक से लिखोगे ना, तो आपको एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है। परिवार, परिवार में हुआ था, परिवार में हुआ था, ठीक है। अब देखो यहां तक मैंने कर दिया इनका नाम और जन्म, इसमें हो गया ना एडजस्ट। अब देखो इनका जन्म स्थान मैंने कर दिया। अब इनके पिता का नाम देखो देवी प्रसाद, तो यहीं से पूरा हम बनाकर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे आप आ जाओ, इनके पिता का नाम यहां से, अब नीचे से शुरू करो, इनके, इनके पिता का नाम, अब जो चीज मेन है उसको आप ब्लैक से लिखना। क्या था? बाबू देवी प्रसाद या देवी प्रसाद, कुछ भी लिख सकते हो, बाबू देवी प्रसाद लिख दो या देवी प्रसाद, बाबू देवी प्रसाद, बाबू देवी प्रसाद था, ठीक है। अब देखो इसी में आगे क्या है, इनकी माता का नाम मुन्नी देवी तथा, तथा इनके माता का नाम, माता का नाम क्या था? अब इसको ब्लैक से लिखना, मैं जितना मेन पॉइंट बता रहा हूं उसको ब्लैक से लिखना, मुन्नी देवी, मुन्नी देवी था,
इनके जो माता जी का नाम था वो मुन्नी देवी था। ठीक है, ऐसे आप लिखो पूरा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब थोड़ा इनके जीवन के बारे में, इसके बाद क्या है भैया मृत्यु, लेकिन अब इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बीच में भर दो कुछ भी। देखो आप लिख दो कि इनका जो है, देखो मैं आपको यहां बता रहा हूं, जो इनके परिवार का मुख्य व्यापार था, इनके थोड़ा सा जीवन के बारे में लिख दो ताकि जीवन परिचय लगे। ठीक है, परिवार का मुख्य व्यापार, मुख्य व्यापार जो था वो क्या था, तंबाकू का था। ठीक है, तंबाकू का था। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और लिखना है कि इनके पिता का, इनके पिता का जब ये छोटे से थे ना, इनके पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। जब ये छोटे से थे ना तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। ठीक है, मृत्यु हो गया, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इनके पिताजी जब ये छोटे से थे तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। और या उसके 4 वर्ष बाद ही, 4 वर्ष बाद इनकी जो माता हैं, इनकी माता का भी, इनकी माता का भी देहावसान हो गया, मतलब स्वर्गवास हो गया या फिर मृत्यु हो गया, देहावसान हो गया। अब देखो अगर इनके माता पिता का भैया स्वर्गवास हो गया तो इनका समझते हो जीवन बहुत ज्यादा कठिन था। और भैया पढ़ाई जो है घर पर ही करेंगे, उतना ज्यादा परिस्थिति ठीक नहीं था। तो इतना हमारा हो गया। अब नीचे हमारा जगह नहीं है तो हम लोग अगले पेज में चलते हैं। ये आप लोग देख लो पूरा जीवन परिचय। ठीक है, पूरा जीवन परिचय आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जब इनके माता पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो भैया घर पर ही शिक्षा करेंगे, उतना परिस्थिति ठीक नहीं था। तो इसलिए भैया जयशंकर प्रसाद जी क्या करे, जयशंकर प्रसाद घर पर ही, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी क्या करे, घर पर ही, घर पर ही, ये सब कॉमन है, मतलब हर एक जीवन परिचय में भर सकते हो, घर पर ही, ये हर एक में आप भर सकते हो। ट्रिक समझ लो, हिंदी, उर्दू, हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत उर्दू, ठीक है, और फारसी, ये सब में भैया सबको ये अध्ययन था क्योंकि पुरानी भाषा यही था। ठीक है, फारसी भाषा का जो है गहन अध्ययन किया, मतलब बहुत अच्छे से अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। ठीक है, ऐसे लिखना भैया 18 फरवरी को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, गहन अध्ययन किया। अब इनका जीवन बहुत ज्यादा कठिन था भैया, इनका जीवन जो है, इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीता, बहुत। ठीक है, क्योंकि इनका माता पिता भाई सबका देहांत हो गया था। ठीक है, कठिनाइयों से बीता, बहुत ज्यादा कठिनाई से बीता। ठीक है, और फिर इसके बाद भी अभी इनका मतलब वो नहीं हुआ, अभी अब इनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अब अल्प अवस्था, मतलब अल्प अवस्था में ही, अवस्था में ही भैया इनको क्या हो गया, इनको क्षय रोग का, इनको जो एक क्षय रोग होता है बहुत ज्यादा खतरनाक भैया, बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है क्षय रोग। क्षय रोग मतलब के कारण, मतलब इनका शरीर जो है बिल्कुल से दुर्बल हो गया था, तो क्षय रोग के कारण। ठीक है, क्षय रोग के कारण अब इनका मृत्यु कब हुआ, सन भैया, आगे मैंने सब कुछ बता रखा है संक्षिप्त जीवन परिचय में, 1937 ईस्वी। ठीक है, आप जब ये संक्षिप्त जीवन परिचय देखोगे उसमें सब कुछ लिखा है। ठीक है, 1937 ईस्वी को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, बस।
ठीक है, बस इतना जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना। देखो मैंने पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय से बनाया है। नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचनाएं अभी हमें लिखना है, और अब आपको बीच में केवल थोड़ा सा उनका जो है जीवन के बारे में भर देना है बस। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। लास्ट में आप लोग यहां हेडिंग डालो रचनाएं। ठीक है, क्या डालोगे? रचनाएं। अब आपको जो भी आता है भैया, मेनली आपको 2 रचना तो लिखना ही पड़ेगा, 2 रचना आपको लिखना ही पड़ेगा। अब जितना रचना आता है वो लिख दो। ठीक है, बस जो जो रचना आपको आता है वो आप लोग लिख दो। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं आंसू, इन्हीं की बहुत प्रसिद्ध रचना है। कामायनी भी इन्हीं की बहुत प्रसिद्ध रचना है। बहुत सारे भैया इनकी फेमस रचनाएं हैं, सभी को पता होगा। नाटक इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त भी हैं, तो चंद्रगुप्त मैं एक लिख देता हूं। कंकाल भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, इन छाया भी इन्हीं की रचना है। बस बहुत है। ठीक है, इतना बहुत है। आदि, तो आप इसमें से कम 2-3 रचना आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना। तो ये है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डालना, फिर ऐसे पूरा जीवन परिचय आप लोग लिख देना। ठीक है, तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग अगला जीवन परिचय अगले चैप्टर का पढ़ेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।